वेल आप लोगों ने मार्वल डार्केस्ट कॉमिक्स का पार्ट 1 देख लिया होगा और थैंक यू इसे सपोर्ट देने के लिए। इसमें आपने देखा था कि कैसे निक फ्यूरी ने खुद को गोली मार लिया, या जेन फॉस्टर ने कैसे प्रोस्टिट्यूशन का काम स्टार्ट करा, या फिर एवेंजर्स की डेथ। तो भाई इसी के आज मैं सीक्वल की बात करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से 90% जो लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ यार, अगर आप चैनल पे नए हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन। तो वीडियो की स्टार्टिंग होती है फिलिप शेल्डन की रिक जोन्स से मुलाकात के साथ। तो जिसे नहीं पता, जो रिक जोन्स है वो हल्क का बेस्ट फ्रेंड होता है। मगर भाई इसी के साथ जब फिलिप शेल्डन रिक जोन्स से मिलते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पेन से सफ़र कर रहा होता है और उसकी लाइफ हेल से भी ज़्यादा बदतर होती है और वो अपनी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए मॉर्फिन का सहारा लेता है। और इसी के साथ ही वो बताता है हल्क की स्टोरी को, जैसे कि वो एरिजोना में पास्ट डेज में होता है और वहाँ पे एक बॉम्ब के एक्सप्लोड होने की वजह से जो ब्रूस बैनर होता है वो उसे बचाने आ रहा होता है। इसी के साथ ही ब्रूस बैनर उस बॉम्ब से सफ़र होता है, जिसके बाद जो रिक जोन्स होता है वो तो बच जाता है, मगर जो ब्रूस बैनर होता है उस पर अल्फा और बीटा रेस का काफ़ी ज़्यादा गहरा असर होता है। इसी के साथ ही उसे मिलता है एक बहुत ही जाइग्नेटिक ट्यूमर, जिस वजह से जो उसकी मसल्स और ऑर्गन्स हैं वो उसकी बॉडी से बाहर निकल के एक्सप्लोड होने लगते हैं। और इसी के साथ ही जो ब्रूस बैनर है उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इसी के साथ हमें आगे रिक जोन्स बताता है कि जो मास कैंसर से ब्रूस बैनर की डेथ हुई है वो उसको कभी भी नहीं भूल सकता और ये इमेजेस उसके दिमाग में अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ही वो एक वॉल्ट खोलता है जिसमें जो फिलिप शेल्डन होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और आसपास के लोग उसे देख के बोलते हैं कि ये जो रिक जोन्स है वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। मगर फिलिप शेल्डन समझ जाते हैं कि जो लिक्विड मॉर्फिन वो यूज़ कर रहा है वो है उसके पेन और कैंसर से उसे बचाने के लिए। इसके अलावा फिर फिलिप शेल्डन देखते हैं उस वॉल्ट में गिरने के बाद कि वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी होती है और जैसे ही वो फिलिप शेल्डन उस डेड बॉडी के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि अपना पनिशर है। और उस बॉडी को देख के जो फिलिप शेल्डन है वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। मगर भाई वो फिलिप शेल्डन था जिस वजह से उसने पनिशर के ब्लड को अपने पूरे फेस पे बुरी तरीके से लगा लिया और बस वो ये चीज़ सोचता है कि ये दुनिया कितनी बुरी और ब्रूटल हो चुकी है और वो कहता है कि मेरे को इस जगह पे तो नहीं मरना। इसी के साथ फिर अगला सीन शिफ्ट होता है मैग्नीटो की तरफ, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो मैग्नीटो है वो बुरी तरीके से मर चुका है और भाई उसके पीछे की जो मरने की स्टोरी है वो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। मगर भाई वो मैं आगे बताऊँगा, उससे पहले हम कंटिन्यू करते हैं मिस्टीक की स्टोरी पे। तो जो शेल्डन होते हैं वो अपने साइड में बैठी हुई फीमेल से पूछते हैं कि तुम देख रही हो इस दुनिया में कितना ज़्यादा पागलपन चल रहा है, जिस पे जो साइड में बैठी फीमेल होती है वो कुछ नहीं बोलती और वो बुरी तरीके से अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से सफ़र कर रही होती है। और इसी के साथ ही हमें आगे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टीक है और जिस वजह से उसे होता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। और इसी के साथ ही वो अकेली ऐसी पर्सन होती है जो अपने आप में 3-4 पर्सनैलिटी को एक साथ समन करने की कोशिश करती है, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है। इसको देख के जो फिलिप शेल्डन होते हैं वो बुरी तरीके से डर जाते हैं। इसके बाद जब फिलिप शेल्डन उस एयरक्राफ्ट से बाहर उतरते हैं तो वो देखते हैं कि जो लोग हैं वो बुरी तरीके से म्यूटेंट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ ही जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो वहाँ पे स्पॉट करते हैं मैग्नीटो को। मगर वो जैसे ही मैग्नीटो को देखते हैं तो इस यूनिवर्स में जो मैग्नीटो होता है उसका अपने मेटल की कंट्रोलिंग पे बिल्कुल भी पोजेशन नहीं होता। इसके बाद वो इसे कंट्रोल करने के लिए यूज़ करता है मैग्नेट एम्पलीफायर को। मगर भाई जो इस यूनिवर्स में गार्ड होते हैं वो उस मैग्नेटिक एम्पलीफायर को ही ब्लॉक कर देते हैं, जिसके बाद जो मैग्नीटो होता है वो अपनी पावर से पोजेशन खो देता है और जो मेटल की चीज़ें होती है आसपास की वो मैग्नीटो अट्रैक्ट करने लगता है। और इसी के साथ ही मैग्नीटो की बहुत ही बुरी तरीके से डेथ हो जाती है और इस पूरी सिचुएशन में सिर्फ 100 लोग ही इंक्लूडिंग फिलिप शेल्डन जिंदा बचते हैं। इसके बाद फिलिप शेल्डन पहुंचते हैं किंगपिन के पास, जो कि एक जेलर होता है एक म्यूटेंट्स की जेल का। इसी के साथ ही किंगपिन फिलिप शेल्डन को इजाज़त देते हैं कि तुम यहाँ पे अपनी इस रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ खींच सकते हो। और इसी के साथ ही जो फिलिप शेल्डन होते हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से चौंक जाते हैं, क्योंकि वो उस जेल के अंदर देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट्स के रूम के अंदर बनाई गई थी कि जो साइक्लोप है उसने अपनी आंखें खो दी है एक्सेसिव यूज़ ऑफ
लेज़र की वजह से। और इसी के साथ ही वो कहता है कि क्या तुम प्रेसिडेंट हो, क्योंकि वो अंधा होता है और वो कुछ भी नहीं देख पाता। इसी के साथ ही किंगपिन उसे बहुत ही बुरी तरीके से वहीं पे मार के उसका हाथ तोड़ देता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि जो नाइट क्रॉलर है वो अपनी ही टेल को खा रहा है जिंदा रहने के लिए, और जो क्विक सिल्वर है उसके दोनों हाथ और दोनों पैर बुरी तरीके से काट दिए गए हैं। और इसी के साथ ही जो प्रोफेसर एक्स है वो सभी म्यूटेंट्स को शाबाशी देने की जगह उन पर हंस के उनका मोटिवेशन डाउन कर रहा है। और भाई ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, जिसके बाद जो फिलिप शेल्डन होता है वो थोर की स्टोरी को भी कंटिन्यू करता है और बताता है कि इस यूनिवर्स में जो थोर है वो एक नॉर्मल ह्यूमन होता है जिसका नाम डोनाल्ड ब्लेक है, और वो अपनी लाइफ को ज़िंदा रखने के लिए पूरी तरीके से ड्रग एडिक्टिव हो चुका है। और इसी के साथ ही हमें बताया जाता है कि जो एमा फ्रॉस्ट है वो भी कितनी बुरी बन चुकी है, क्योंकि वो लोगों से रिश्वत लेती है और उन्हीं के पेरेंट्स से उनके बच्चे छीन कर उन पे जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट करती है, जिससे उन बच्चों को बहुत ही बुरे पेन से सफ़र करना पड़ता है। इसके अलावा फिलिप शेल्डन शिफ्ट करते हैं अपने सीन को गोस्ट राइडर की तरफ, तो हमें पता चलता है कि जो इस यूनिवर्स का जॉनी ब्लेज है वो कोई गोस्ट राइडर नहीं बल्कि एक स्टंट ड्राइवर होता है। इसी के साथ ही वहाँ के जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि जो स्टंट ड्राइवर है जॉनी ब्लेज, उसने एक स्टंट में बहुत ही बुरी तरीके से अपने पूरे शरीर में आग लगा ली थी, जिसके बाद जो उसकी खोपड़ी थी वो 15 मिनट तक लगातार जलती रही। तो इस यूनिवर्स में कोई गोस्ट राइडर तो नहीं था, मगर जो जॉनी ब्लेज था उसकी डेथ गोस्ट राइडर की तरह हुई। इसके बाद जो फिलिप शेल्डन होते हैं वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए पहुंच जाते हैं फैंटास्टिक फोर के मेंबर द थिंग की तरफ। इसके बाद वो द थिंग से पूछते हैं कि फैंटास्टिक फोर की जो पूरी की पूरी टीम थी आखिरकार उसकी डेथ कैसे हुई। तो जो द थिंग है वो स्टोरी बताता है, जैसे कि प्रेसिडेंट जो थे वो उनसे कहता है कि उसको एक रॉकेट चाहिए। इसके बाद वो एक रॉकेट पे काम करने लगते हैं, जिसके बाद जो रीड रिचर्ड्स होता है जब उससे प्रेसिडेंट पूछते हैं कि क्या तुम्हारा रॉकेट तैयार है, तो उसका रॉकेट तैयार नहीं होता, मगर वो झूठ बोल देता है कि हाँ मेरा रॉकेट तैयार है। और इसी के साथ ही वो डॉक्टर डूम की हेल्प लेकर उस रॉकेट में चला जाता है, जिसमें वो द थिंग को भी कहता है कि तुम इस रॉकेट को ड्राइव करोगे, मगर द थिंग उस रॉकेट को चलाने से मना कर देता है। जिसके बाद वो डॉक्टर डूम और उसकी वाइफ उस रॉकेट में चल जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस रॉकेट में कॉस्मिक रेडिएशन के एक्सप्लोड होने की वजह से जो रेड रिचर्ड्स थे उनकी पूरी बॉडी एक कॉस्मिक वे से पूरी तरीके से बढ़ने लगी, और इसी के साथ ही उनकी डेथ हो गई। और अगली बार हमें पता चला कि जो डॉक्टर डूम है वो भी उस पूरे स्पेसशिप से निकले अपने ऑर्गन को अपनी पूरी बॉडी पे लपेटे हुए, और वो भी बुरी तरीके से मर चुके थे। मगर जो रीड रिचर्ड्स की वाइफ थी वो पूरी तरीके से इनविजिबल हो गई, और एक कार एक्सीडेंट के बाद उनकी भी डेथ हो गई। तो इसके साथ हमें पता चलता है कि जो फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम थी वो भी बुरी तरीके से मर चुकी है। मगर जो द थिंग था वो इस चीज़ को कहता है कि अगर मैं उस रॉकेट का ड्राइवर होता तो मैं उन सबको बचा लेता। इसके बाद फिलिप शेल्डन पहुंच जाते हैं न्यूयॉर्क, और इसी के साथ ही उनकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा रैशेस बढ़ने लगते हैं रेडिएशन के, और उनकी पिल्स भी ख़त्म हो चुकी होती है। इसके बाद वो बताते हैं कि डेली ब्यूगल में काम करते टाइम वो मिले थे एज अ फ्रीलांसर पीटर पार्कर से, मगर जो इस यूनिवर्स के पीटर पार्कर थे उनको स्पाइडर बाइट तो होता है, मगर इस वजह से उन्हें मिलता है जेनेटिकली म्यूटेड वायरस, जो कि उनकी पूरी बॉडी पे रैशेस फैला देता है। और इस वजह से जो पीटर पार्कर होता है वो फिलिप शेल्डन के कांटेक्ट में आता है, जिस वजह से फिलिप शेल्डन को भी ये वायरस बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है, और इसी के साथ ही वहाँ पर फिलिप शेल्डन की डेथ हो जाती है। और ये स्टोरी कभी किसी के सामने नहीं आ पाती। एट दी एंड अगर आपको मेरा कॉमिक एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको अगला कॉमिक एक्सप्लेनेशन कौन सा चाहिए। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर आपको मेरी कोई वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की हिडन डिटेल्स की, जो कि काफ़ी कमाल की है। इसके अलावा आप लोकी का ट्रेलर ब्रेकडाउन भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।